माओवादियों का सबसे बड़ा हथियार आईईडी, जिसकी चपेट में न जाने कितने जवान और न जाने कितने ग्रामीण आए हैं। अब तक आईईडी की चपेट में कई जवानों की मौत भी हो चुकी है, लेकिन जमीन के नीचे गड़ा गया आईईडी की खोज को लेकर सुरक्षा बल भी लगातार प्रयास कर रही है। नक्सल इलाकों में आए दिन आईईडी की चपेट में हर कोई जवान घायल हो जाता है या फिर शहीद हो जाता है, लेकिन इस आईईडी ने एक बार फिर एक भरे पूरे परिवार को तबाह कर दिया। अब परिवार पूछ रहा है कि मेरे बेटे, मेरे भाई और मेरे चाचा की क्या गलती थी जो मौत के काल में समा गया। आखिर नक्सली चाहते क्या है, जो नक्सल इलाकों में बारूद बिछाए हुए हैं, और उसमें कौन मर रहा है और नक्सलियों को क्या फायदा हो रहा है। आखिर जगह जगह नक्सली किसके लिए आईईडी बिछाए हुए हैं। 12 अप्रैल को बस्तर जिले का एक मजदूर, जिसका नाम मुन्ना भारती, की मौत आईईडी की चपेट में आने से हो गई, और इस घटना के बाद उस पूरे गांव और परिवार में मातम छाया हुआ है। पीड़ित परिवार का अब इस दर्द को भुला नहीं पा रहा है। वहीं इस बार इस आईईडी की चपेट में एक गरीब मजदूर की मौत हो गई है और उसका परिवार में मौतम का माहौल है और पूछ रहा है कि आखिर मेरे अपने की क्या गलती थी। 12 अप्रैल को जिला बीजापुर के थाना गंगालूर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम डुमरी पालनार में पुलिया निर्माण कार्य में लगे एक मजदूर मुन्ना भारती की मौत आईईडी ब्लास्ट के दौरान हो गई। इस घटना के बाद गांव और परिवार में मातम पसरा हुआ है और परिवार पूछ रहा है कि आखिर उसको मारा किसने, उसकी क्या गलती थी। अपने चाचा गए थे 15 दिन का पहले और जो काम करने बीजापुर में वो पुल का काम कर रहे थे। उधर हमको वो रोड तरफ उस काम कर रहे थे, शायद जा रहे थे, और जो नीचे रोड में कुछ बम में क्या है तो हमको नहीं पता। जब पैर उसमें लग गया, ब्लास्ट हो गया और उसका पूरा डेड बॉडी फ्रैक्चर हो गया। हमको तो उतना पता नहीं है, बाहर का काम करने जाते, किसानी आदमी है, गरीब आदमी तो कहीं भी जाना पड़ता है ना सर, काम वाम करने के लिए। बच्चे उच्चे को जो है अपना देखभाल करने के लिए चले गए थे। कब पता चला आपको? जी ये सर हमको पता चला 12 बजे, कल परसों 12 बजे। कल तो उसका अंतिम संस्कार हो गया। क्या कहना चाहते हो सरकार से? सरकार से हम लोग ये मदद करना चाह रहे हैं सर, जो भी है अपना जो भी पालने का काम दाम तो करते हैं किसी किसानी आदमी, जो आते जितना भी जो पैसा देते हैं जो काम करने के बाद, वो पैसा कौड़ी लाते हैं अपना जो गरीब परिवार बोल के, उसको हम लोग सब मिलजुल के चला रहे थे। ऐसा घटना दोबारा ना हो, नहीं हो। हम लोग ये चाहते हैं सरकार से जो भी अपना तरफ से हमको जो उसका देना चाह रहे हैं उसका मदद हमको भरपूर चाहिए बोल के यही सूचना कर रहे हैं सर। कभी सुना था बम ब्लास्ट के बारे में? सुनते नहीं सर, हम लोग तो नहीं सुने थे, ये पहली बार है सर, हमको ये नहीं पता था। तो हमारा जो भैया है, बड़े हैं, हमारे बड़े पिताजी का लड़का है, वो जो काम करने गया था, उसके बाद कैंपस से जो साइड से राशन के लिए गए थे, आपस में जो उनके साथ घटना जो घटी है उसके लिए हमको बहुत चिंता है। और जो 4-5 परिवार को पालता है, उनके द्वारा पालन पोषण चल रहा था, तो इस प्रकार का घटना हुआ। उसका बड़ा भाई है कि तो एक आँख अंधा है, उतना काम दाम करके मतलब पालन पोषण के लिए कमाई करके लाना थोड़ा दिक्कत होता है। और उसका भतीजा जो उत्तराधिकारी है वो भी अकेला है, बच्चे 4-5 है, उनको भी दिक्कत है थोड़ा, घर का भी देखना है और काम कमानी करके कैसे करके लाएंगे उसको भी दिक्कत है। लेकिन जो अभी जो घटना हुआ है उसके द्वारा वो कहीं भी जाता था, खेत में जाता था, कहीं बाहर से कमाई करके वो ला के पालन पोषण के लिए बहुत हेल्प कर रहा था वो। तो उसके अभी जो है जो उसके ऊपर जो घटना हुआ है, एक तो 4-5 परिवार को पालन पोषण करने वाला जो है चला गया है। तो अभी जो मुआवजा है उसको तो ठेकेदार के तरफ से भी अच्छे से होना चाहिए, अभी सरकार के तरफ से होना चाहिए। उस दिन तो आए थे पुलिस वाले, कह रहे थे कि इसका मुआवजा मिलेगा और उसका उत्तराधिकारी के नौकरी मिलेगा। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए जी, और ऐसा घटना नहीं होना चाहिए मजदूरों के साथ या किसी के साथ हैं। अपना जैसे हमारा सरकार में भी, पुलिस विभाग में, कई विभाग में भी ऐसा नहीं होना चाहिए। इस प्रकार का जो नक्सली घटना ये गलत है, इस प्रकार का जो ये घटना अच्छा नहीं है। सुंदरलाल भारती।
क्या घटना की जानकारी मिली थी, कब गया था आपका घर का परिवार? घटना तो होली के बाद गया था सर, क्या काम में गया था, वही कूली बूती करने के लिए, मजदूरी करने के लिए। हाँ। बीजापुर से कुछ 40-50 किलोमीटर दूर अंदर। फिर आईडी में कल नहीं परसों की घटना है, लगभग 12 साढ़े 12 बजे की घटना है बोलते हैं। उधर से मेरे को कोई फ़ोन पे कुछ जानकारी मिला। क्या जानकारी मिला? कोई बम के चपट में आ गए थे, पिन बम ऐसी कुछ करके जानकारी मिला मेरे को 1 बजे करीबन। तो घटना मिलने के बाद मैं तुरंत मैं कुछ थाना मिरतुर कौन सा गाँव है इसी सामने में, उस दिन सीएम भी प्रोग्राम में थे जी। हाँ, वहीं तक मैं आगे मेरे को जाने भी नहीं दिए। घर का सदस्य मतलब मुखिया था, परिवार पालता था? जहाँ तो वो तो घर का मुखिया ही था। हम लोग क्या कूली बूती करके खाने वाले हैं, अब तो बस मजदूरी करके ही हम लोग, खेत उत भी तो हम लोग को इतना नहीं है, बस मजदूरी करके हम लोग पालन पोषण, यदि उनका भाई है। तो अब क्या मांग करते सरकार से? घटना हुई दुखद है। वो मांग तो हम लोग क्या बोलूँ, गरीब आदमी है सर हम लोग, पर ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। ऐसा घटना नहीं होना चाहिए सर। हम लोग कूली बूती वही इतना गांव से भी गए थे हम लोग, कि गांव से गए थे इन लोग 20 जो, और 20-22 जो गए थे काम में, पहले भी गए थे, इससे पहले भी गए थे। उसके बाद कुछ 1 सप्ताह का काम है बोल के। घटना में जो बम में तो कोई भी चपेट में आ जाता है, आज आपके घर का सदस्य चपेट में आ गया। जी। इससे पहले जवान आते हैं, इससे पहले आम लोग भी आते थे। जी। कभी सुना था आपने? नहीं, ऐसा तो मेरे को बता के भी गया था वो, कि पुलिस वाले पहले सर्चिंग करने के बाद हम लोग जाते हैं इधर उधर करके बताया भी था। और रही बात उसी के कहने पे, यानी कि उन लोग सामने गए, मैंने ऐसी करके बता रहे थे मेरे को। पैर आ गया? हाँ, पैर चपेट में, साइड में रोड के किनारे मेन रोड में ब्लास्ट।